बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीशा शहज़ाद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ये वीडियो आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान जब से वजूद में आया है, अगर हम इस चीज़ को इस पे नज़र डालें कि किसने कितनी बार इस मुल्क पे हुकूमत की है, कौन कितनी बार वज़ीर आज़म रहा है और किस किस ने इस मुल्क के लिए क्या किया क्या ना किया, तो अगर मैं इसका वन लाइनर दूँ तो होता कुछ यूँ है कि इस 74 से 75 साल के टेन्योर में 3 बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहते हैं और जब से ये मुल्क वजूद में आता है इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जाता है और एंड पर जाकर सारे का सारा मलबा वो 3-3.5 साल का जो इमरान खान का एक टेन्योर है उस पर डाल दिया जाता है। अब इस बार फिर ऐसा हुआ है और जो कह लें कि एक शेल था नून लीग के पास या पीडीएम हुकूमत के पास, उनसे वो ताकतवरों ने जो है ना उनसे उनको आंखें दिखाना शुरू कर दिया, उनको बता दिया कि उनको शट अप कॉल एक लिहाज से दे दी और कह दिया है कि जनाब अब आप ये सारे का सारा मलबा इमरान खान पे नहीं डाल सकते, क्योंकि इस 8 से 9 माह के टेन्योर में आप लोग मुल्क पे मुसल्लत रहे हैं। और अगर पीछे भी देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब और नून लीग ने बहुत ज़्यादा इस मुल्क पे हुक्मरानी की है। तो वो आंखें किस चीज़ पर दिखाई गई हैं, इस पर ज़रा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको ये बताना है जो पीडीएम है, यानी कि जो पीडीएम के इत्तेहादी हैं, वो लोग कुछ नाला दिखाई दे रहे हैं। नून लीग की हर जगह से दुर्गत बन रही है। कौन कौन से इत्तेहादी इस वक्त इख्तलाफ दिखा रहे हैं, ये तमाम तफसील आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आपने आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहना। उसके अलावा इस वीडियो में एक बड़ी खबर ये भी है कि कुछ सोर्सेज और कुछ लोग ये ट्वीट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस वक्त लंदन में आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं, यानी कि जनरल जो हैं इस वक्त के हमारे आसिम मुनीर साहब इस वक्त लंदन में मौजूद है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है बंद कमरों में नवाज शरीफ से मुलाकात हो जाए। ये अपने ही बयानियों से कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं, लोगों को कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं। तमाम तफसील मैंने आपको इस वीडियो में देनी, तो आपने आखिर तक जुड़े रहना। सबसे पहले ज़रा जिक्र कर लेते हैं इस मीटिंग के हवाले से जो कि नून लीग के वर्कर्स की या नून की लीग के कारकुनान की हुई है, और जो उसमें फिर एक मंजन जो है वो बेचने की कोशिश की गई। पहले अपनी ही पार्टी को बेचने की कोशिश की तो पार्टी ने ही आके फेर ली, फिर ताकतवरों ने भी फेर ली। और अगर आप अवाम को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि आप अवाम को ये दोबारा मंजन देंगे, तो जनाब अवाम बेवकूफ़ नहीं है, वो आपकी एक चीज़ से अब वाकिफ़ हो चुकी है कि आप लोगों की जो अगली स्टेटमेंट है वो क्या आने वाली, जो इस वक्त आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। अवाम को हर चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है। तो सबसे पहले जो अब ये मीटिंग हुई जिसमें हुकूमती वज़रा जो हैं वो मौजूद थे और उन्होंने एक बार फिर ये गर्दान नलापी के जनाब इमरान खान की वजह से, इमरान खान ने जो 3 साल गुजारे ना, 3-3.5 साल, उसकी वजह से मुल्की मईशत के जो हालात हैं वो ये हैं, मुल्की हालात ख़राब ही इस वजह से हैं। और इस बार भी हम सारा मलबा इमरान खान पर डाल देंगे चूँकि इलेक्शन की तरफ तो ये वैसे ही नहीं जानना चाहते। तो इस बार इस मीटिंग में भी इन्होंने यही कहा, तो इनको आगे से जब शट अप कॉल मिली उसमें ये बताया गया इनको कि जनाब अब की बार ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों को ये कहेंगे कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा काम किया, तो दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, वो जानते हैं कि इमरान खान पे अब इल्ज़ाम नहीं लग सकता, क्योंकि आपने उससे हुकूमत छीन ली। उसके इक़्तिदार में छीनने जाने के बाद से 9 अप्रैल से आप इस मुल्क को संभाले हुए हैं। आज की तारीख तक, आज 6 फरवरी है, इस 6 फरवरी 2023 की तारीख तक आपने मुल्क के साथ क्या किया है, क्या अच्छाई की है, कौन सा मफाद पाकिस्तान का या मुल्क का या आवाम का देखा है, वो सामने रखें। क्योंकि जब आप अपने हल्कों में निकलेंगे आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा जिस तरह का आवाम आपको रिस्पॉन्स देंगे। अभी जितने भी बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात हुए इसमें आपने वाज़ेह तौर पर देख लिया कि किस तरह से नून लीग को तो एक लिहाज से इलेक्शन से साइड लाइन कर दिया गया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा, इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप लोग अपनी वजारतों पर अपने काम पर तवज्जो दें, ये मंजन बेचना छोड़ दे कि इमरान खान ने किया। अगर इमरान खान उठ के ये कह दे कि मैंने तो चलो 3-3.5 साल का टेन्योर किया, जो इतना गंद पीछे से ये मचा के आए थे 70 सालों में, जितनी बार इन्होंने इक़्तिदार में आए हैं, जितनी बार इन्होंने करप्शन की है, जो चीज़ें केसेस सामने भी है और इनके आने के बाद इन्होंने अपने सबसे पहले केसेस ही ख़त्म करवाए, तो इमरान खान भी ये कह सकते हैं कि जनाब मेरे 3-3.5 साल के टेन्योर में मैं इनका कचरा, इनका गंद कितना का समेटता, मैं जितना कर सकता था मैंने किया, मैं जितना आवाम को शऊर दे सकता था मैंने दिया, जो मैं आवाम के सामने चीज़ें रख सकता था मैंने रखी हैं। तो इनको तो बड़ी बुरी तरह सुक्की देखनी पड़ी है और बेसिकली इनको ये इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गई कि आप अब अपने जो काम है ना उन पे फोकस करें, और इमरान खान की जो हवाले से आप जो लोगों को वर्गलाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, आप इसमें नाकाम हो जाएंगे। अगली बात है जनाब
कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको पता है कि मरीम नवाज़ साहब का एक बयानिया है, एक स्टेटमेंट है जिससे वो लोग ये दिखाया जाता है और ये तासुर दिया जाता है कि ताकतवरों से कुछ नून लीग की बनती नहीं है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर की नवाज़ शरीफ से लंदन में मुलाकात होगी, और वो किस नौयत में, किस 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 वजह से जो है उनसे मुलाकात करेंगे। चूँकि इस वक्त अगर बात की जाए नवाज़ शरीफ साहब ना तो हुकूमत में हैं, एक तो नाअहल हैं, और वहाँ उनके बैठने की वजह एक इज़राइल भी है और वो मजबूर भी हैं उस चीज़ को लेके। तो इस वक्त ये बातें फैलाना, एक लोगों को फिर एक कह लें कि बेवकूफ़ समझते हुए लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जी इस वक्त आसिम मुनीर लंदन में मौजूद है तो उनकी नवाज़ शरीफ से मुलाकात होगी, जो हमें लगता है ऐसा हो नहीं सकता। और ये कहा जा रहा है जी नवाज़ शरीफ को एतमाद में लिया जाएगा। किस चीज़ के लिए एतमाद में लिया जाएगा? इस वक्त नवाज़ शरीफ के पास अपनी पार्टी के अलावा क्या इख्तियारात हैं या क्या वो कर सकते हैं? उनकी पार्टी में अपने इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इतने कॉन्ट्राडिक्ट्स हैं कि वो वहाँ पे वहाँ सिचुएशन नहीं हैंडल कर पाते। तो मुल्की हालात के हवाले से ये बात कहना कि जी इस वक्त के जो जनरल हैं वो जाके नवाज़ शरीफ से मुलाकात करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं अभी तक सामने आया और ऐसा कुछ सामने आ भी नहीं रहा, ना मैं इस हवाले से कुछ कह सकती हूँ। खैर, अब आगे बढ़ते हुए नाज़रीन, मुझे आपको एक और ख़बर देनी है। वो ख़बर कुछ यूँ है कि अब जब से ये हुकूमत इक़्तिदार से गई है, और यानी कि इमरान ख़ान की हुकूमत इक़्तिदार से गई है और जब से पीडीएम इत्तेहाद में आई है, अब पीडीएम में कुछ ना कुछ डे बाय डे ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जिसमें ये दिख रहा है कि वाज़ेह तौर पे हालात बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस वक्त पीडीएम के या नून लीग के मैं कहूँ अल्टीमेटली जज्बात बदल सकते हैं, क्योंकि पीडीएम के जितने भी इत्तेहादी हैं वो कुछ अब वाज़ेह तौर पे अपनी जो नाराज़गी है वो ज़ाहिर कर रहे हैं, नाला दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाप पार्टी के लोग भी इनसे अलहदगी का इशारा दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबात की कॉल देना चाहती है, इंतखाबात का एक दिन का डिले नहीं चाहती है, तो इस वजह से वो भी इनसे किसी भी वक्त में भी अलहदगी इख्तियार कर जाएँ। और अब एक तीसरी पार्टी जो MQM है, जो कराची में जिन्होंने एक अपना इत्तेहाद दोबारा, धड़ों में जो तकसीम थी उसका इत्तेहाद दोबारा कायम कर लिया है, वो भी आज एक जो है एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, जो कि हल्का बंदियाँ जो है निकाली गई थी, और वो उस वक्त भी इस चीज़ से नाला थे। और जब रिज़ल्ट सामने आए तो MQM को बहुत बुरी तरह वहाँ से मतलब कह लें कि तज़लील उठानी पड़ी, वोट्स वैसे नहीं पड़े आवाम के। तो इस वजह से अब ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पीडीएम है, जो बड़ी मुश्किल से जोड़ी गई थी, जो एक कह लें कि बंद प्लस्तर बनाया गया था, वो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और जल्द हालात बदलने की तरफ जाएंगे। और मे बी किसी भी टाइम, किसी भी लम्हे कोई भी पार्टी इनसे अलहदगी का इख्तियार कर सकती है। तो इस वक्त नून लीग के जो हालात है काफ़ी कशीदा है, ना सिर्फ इनकी अपनी पार्टी के बल्कि जिन से इन्होंने इत्तेहाद के और जो ख्वाब दिखाए तो वो ख्वाब ये पूरे नहीं कर सके। इस वजह से इनसे कोई भी पार्टी किसी भी टाइम अलहदगी इख्तियार कर सकती है। तमाम तफसील सवाल से मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको देंगे। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक जो है वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।